लगातार आप सुन रहे होंगे कि बिहार में राजनीतिक रूप से काफ़ी उथल पुथल मचने वाला है और लगभग इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये शुरुआत तब हुई थी जब नीतीश कुमार ने पाला बदला। उसके बाद से तो पूरी कहानी ही बदल गई और इस बदली हुई कहानी में कहा यह जाने लगा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार के साथ आए हैं और इसको लेकर के जो मुख्यमंत्री की खेल चल रही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ये बात लगातार बता रही थी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हस्तांतरित कर दी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। जैसे ही आपने देखा कि मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो रहा था, उस दिन बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसको लेकर के कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो निजी संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को अपने लिए प्रयोग कर रही है, अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए प्रयोग कर रही है। इन बातों को लेकर के जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने खुलकर इस पर अपनी बात रखी, वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार की टीम भी तेजस्वी यादव के साथ खड़ी नजर आई। साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार निशाने पर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। भले ही नीतीश कुमार ने पाला बदल करके तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना ली हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर तेजस्वी यादव ही नजर आ रहे हैं। इस बात को समझने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी मजबूर है कि नीतीश कुमार अब अतीत हो गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे नीतीश कुमार समाप्त हो रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और अगर सरकार में वो हैं तो इसके पीछे राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव है। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव पर लगातार जो हमले हो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के साथ देख करके अपने रणनीति बना रही है, और इस रणनीति में जो चीज़ें सामने देखने को मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आ रहा है कि तेजस्वी यादव परेशान हैं और नीतीश कुमार इस पूरे मामले में आज भी कुर्सी पर बने हुए हैं। भले ही उन्होंने कुर्सी किसी को हस्तांतरित नहीं की हो, न उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस बात को स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री कुर्सी दे दें, न ही तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। लेकिन इन सब के बीच में तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो नए तेवर हैं, जो नया तरीका है, उस पर हमला करते हुए आंकड़ों के साथ नंबर गिनवा करके बताया है कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसके लगभग 1000 से अधिक MLA, 300 से अधिक MP हैं। 8 वर्षों में किसी के घर छापा पड़ा क्या? बीजेपी के लोग दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके घर छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग भ्रष्टाचार खत्म करने की दिखावटी बनावटी बात कर रहे हैं, वही न बचा रहे हैं और न किसी को फंसा रहे हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि अपने लोगों को बचाने के लिए हर तरह का हथकंडा और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के लोग काम कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के साफ तरीके से जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हमला किया है, और ये हमला तब हुआ है जब केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये बात कही कि बहुत सारे लोग हैं जो केंद्र के सरकार के विरुद्ध लोगों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के इस पर नीतीश कुमार ने भी कुछ भी कहने से इनकार किया और साफ तरीके से कहा है वो तो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने खुल करके CBI और ED के साथ साथ IT को अपने पाले में करके या अपने लिए प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से अपने विरोधियों को परेशान करती है, उसका जमकर विरोध किया है, खुलासा भी किया है। तेजस्वी यादव ने साफ तरीके से कहा है कि ये चलने वाला नहीं है। इसके लिए निश्चित रूप से आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना होगा। इन सारी बातों को लेकर के अब एक नए तरह की लड़ाई शुरू हो गई है और एक बार फिर से नीतीश कुमार को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव के बीच में सीधा टकराव शुरू हो गया है। देखना होगा कि इसका परिणाम क्या होता है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि तेजस्वी यादव झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही लगातार बिहार में जिस तरह की सरकार पर हमले हो रहे हैं और पुरानी फाइलों को उल्टा जा रहा है, उसे देख करके लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई नई रणनीति बना रही है। लेकिन इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल रखा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारियों को बचाने के लिए पोलराइजेशन किया जा रहा है देश में। केरल में चुनावी सभा में लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है?
जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी के लोग क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है, आप बताइए ना जरा। बीजेपी वालों क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आपको क्या लगता है? कोई बचाता होगा? जरा पूछिए। ये सवाल मेरे लायक नहीं है, ये सवाल तो जो लोग केंद्र में बैठे लोग हैं उसका जवाब वही ना दे पाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।